नमस्ते बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 की गणित के कक्षाएं चल रही हैं और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुपद चैप्टर के पहली एक्सरसाइज को कल हमने कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब होता है हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, क्या होती है द्विघात समीकरण। ठीक है, कल हमने आपको बहुपद पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है। तो द्विघात समीकरण जो होता है उसका रूप होता है बेटा बेसिक ax² + bx + c = 0, जिसमें a b c जो होते हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात ये गुणांक का गुणांक का तात्पर्य है। जैसे यहाँ पर लिखा ना कि गुणांकों, तो द्विघात समीकरण में गुणांक का तात्पर्य है जो a है वो x² का गुणांक है और b जो है वो क्या है x का गुणांक है। ठीक है, और c इसमें अचर पद है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि शून्यक क्या है। अच्छा, इसके जो हल निकलेंगे द्विघात समीकरण के जो x² - bx, तो x के इसमें हल निकलेंगे। x के जो हल निकलेंगे अर्थात x के वह मान जिन पर इस समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। x की वो वैल्यूज़ जिनको रखने से इस समीकरण का मान शून्य हो जाएगा, वो इस पर्टिकुलर समीकरण के शून्यक कहलाएंगे। तो जो x के हल होंगे उनको हम शून्यक कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वैल्यू से इस समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अब शून्य के जिस x के दो हल निकलेंगे, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे। ठीक है, x के दो हल होते हैं जिनको अल्फा और बीटा कहा जाएगा। अल्फा बीटा का जो ये यहाँ यह है कि समीकरणों को गुणांकों के बीच संबंध कीजिए, सत्यता करिए। तो देखिए एक बात समझिए, द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। a क्या है, x² का गुणांक है, इसमें b क्या है वो x का गुणांक है और c कांस्टेंट है अर्थात अचर पद है। ठीक है, x के जो हम बात करते हैं x, इसमें जो समीकरण के शून्यकों की बात होती है, शून्यक का मतलब है x के वे हल जिनका मान रखने से इस समीकरण का मान शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य कहलाते हैं। सामान्यतः इसमें जो x के हल होंगे, x के हल जो सोल्यूशंस निकलेंगे उन्हीं को हम शून्यक कहेंगे। अब शून्यकों के जो आपसी संबंध होते हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसके x के जिसके दो द्विघात समीकरण में x के दो हल निकलेंगे, तो एक आएगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा। अब इस इक्वेशन में हम आपको बताते हैं इनके जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, चूँकि दो हल निकलेंगे तो एक होता है, पहला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखें तो शून्यक जो कि अल्फा बीटा थे, तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा + बीटा = माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है b माइनस b, और x² का गुणांक क्या है a। तो इस तरह से एक फार्मूला आप समझ सकते हैं कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा + बीटा = -b/a। b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। इसी क्रम में एक दूसरी चीज़ होती है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो बेटा होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप समझिए, इसको हम अगर सांकेतिक रूप में लिखें तो हो जाएगा अल्फा × बीटा = अचर पद। देखिए c है कि नहीं है, तो ये c हो जाएगा और x² का गुणांक a, फिर से तो ac/a, अर्थात गुणनफल अल्फा × बीटा c/a होता है और योगफल अल्फा + बीटा - b/a होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, ये दोनों चीज़ें हमारे काम में आगे आएंगी इस सवाल को करने में। तो अभी द्विघात समीकरण क्या है, शून्यक क्या होते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये बातें हमने यहाँ पर समझ ली हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग करते हैं सॉरी पहला पार्ट है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्योंकि ये है हमारा समीकरण दिया है, लिखा है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने का सेंस में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने लिख दिया। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से बेसिक रूप ये होता है। इसमें हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे और x के वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर x के गुणनखंड में 1 है। 1 इंटू 8, 1 का 8 से गुणा करेंगे 8 आएगा। 8 के पहले माइनस लगा है, इसका मतलब है 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटा के आपको 2 मिले। तो हमको पता है कि 4 गुणे 2 कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। अभी देखिए हमको माइनस का 2 लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, -4 रखेंगे और +2 रखेंगे। -4 + 2 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ गुणनखंड करने का तरीका। तो हम ये लिखेंगे, ये 1 लिखा नहीं होता कि हम समझने के लिए लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ये देखिए माइनस का 4x और प्लस का 2x, 4x से 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा, वही हमारा है। तो 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे +2 तो x माइनस 4 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 4 होगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 होगा। पहले देखिए इन दोनों को मैंने इन दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ, मैं जल्दी कर गया, हो सकता है अब कुछ लोगों को समस्या हो इसमें, मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर में x कॉमन हो गया, x बच गया, यहाँ से x कॉमन हो गया तो माइनस का 4 बच गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 2x और 8 में, तो यहाँ पर 2 की टेबल कॉमन है, साइन प्लस है, प्लस ले लेंगे, 2 की टेबल 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या, x, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 4। कितना बचेगा, 4 इक्वल टू 0। अभी 4 टर्म थे, अभी टर्म हो गए 2। कल मैंने आपको बताया था जहाँ से प्लस या माइनस होता है वहीं से टर्म चेंज होता है। अभी हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में देखिए x माइनस 4 कॉमन है कि नहीं, तो हम यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन हो गया तो बचा क्या, x, यहाँ से भी x माइनस 4 कॉमन हो गया तो बचा क्या, प्लस का 2। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, x माइनस 4। अब दोनों में अगर हम x माइनस 4, ये गुणे में है, बटे में भेजोगे तो 0 आ जाएगा। ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा है, तो अगर हम इसको गुणे में मान लें और इसको बटे में भेज देंगे तो 0 बराबर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी बार में हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x माइनस 4 गुणे में है, इसको नीचे भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ले लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ ले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से आ गई -2। इस तरह x के 2 मान निकले, 4 और -2। ठीक है, तो अल्फ़ा x के जो मान आए, अर्थात इनको हम अल्फ़ा और बीटा कहें, तो यहाँ पर अल्फ़ा हम मान लेते हैं, अल्फ़ा आया है 4 और बीटा क्या है -2। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको पता चल गई। अभी हमको क्या करना है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सत्यता की जांच करने का इन द सेंस ये है, सत्यता की जांच करें। देखिए सत्यता की जांच का तात्पर्य है कि जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, उनकी जांच करिए। देखिए शून्यकों का योग बराबर, अच्छा पहले हम क्या करें, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस -8 इक्वल टू 0, बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको इस तरह इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। इससे हम क्या करेंगे, से तुलना कर लेंगे, से तुलना कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्योंकि यहाँ b क्या है, x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक -2 है। प्लस प्लस इसीलिए मैंने सेम रूप में लिखा ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू क्या आ गया
8 आ गया। ठीक है, अब आपको अभी मैंने बताया था कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, लिख के कर देता हूँ आपको, शून्यकों का योगफल बराबर, आपको पता है -b/a होता है। शून्यक हमारे अल्फा बीटा क्या आए हैं 4 और -2, तो हम करेंगे 4 + -2, इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर -b की वैल्यू हाथ से हमने फाइंड करी है, b की वैल्यू आई है -2, तो b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू कहाँ है 1 हो गई। यहाँ पर 4 + माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस और 2 का 2 हो जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो 2 होगा और यहाँ से 2 मिला है पहले से ही है। इसका मतलब हमारे जो शून्यक निकले हैं कौन से, अल्फा बीटा जो निकला है 4 और -2 वो सही है, क्योंकि यहाँ पर योग जो है बराबर आ रहा है। ठीक है, तो बीच के संबंध, अच्छा चलिए एक और संबंध हम बात जांच कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल की बात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इसको भी हम जांच लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्य का गुणनफल अभी आपको मैंने बताया था c/a होता है। क्या होता है, अचर पद बटे x², कहाँ गया, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 × -2। अब c की वैल्यू हमने -8 प्राप्त करी है, यहाँ से देख लीजिए c की वैल्यू -8 प्राप्त करी है और a की वैल्यू है 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से भाग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8 बराबर -8 के आएगा। तो यहाँ पर ये भी सही है, शून्यकों का योग भी बराबर आ गया, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। यही हमको जांच करके दिखाना था। ठीक है ना, इसको यहाँ प्रूफ लिख दीजिए क्योंकि हमने जांच कर ली, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो निम्न द्विघात समीकरणों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हमने ज्ञात किए, उसको हम फैक्टर विधि से सॉल्व करिए। x के 2 वैल्यूज़ आएंगे, वही अल्फा बीटा शून्यक कहलाएंगे। और फिर लिखा है कि गुणांकों के बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं, अगर हम योग के संबंध की बात करें तो -b/a होता है, उसको भी फॉलो कर रहा है, और गुणनफल की बात करें तो c/a होता है और उसको भी ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा करते हैं, समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, सेम वही काम करेंगे फिर से हम, x के जो है सॉल्यूशंस निकालेंगे। देखिए दूसरा पार्ट क्या है, 4s² + -4s + 1। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे x y देता था ना, इस बार यहाँ पर s आ गया है, तो वेरिएबल चेंज हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम इसको लिख सकते हैं 4s² - 4s + 1 = 0। फिर से आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 × 1 करें, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 1 से पहले प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या करना है, 4 × 1 = 4, प्लस का साइन है तो प्लस से हम निकालेंगे -4। ठीक है, तो -4 प्लस से घटा के -4 लाना है, ऐड करके। तो 4 × 1 = 4, अगर हम कर दें 2 × 2 प्लस है ना, तो जोड़ के -4 लाना है। 2 दूनी 2 कितना होता है, 4 होता है। अगर हम इसके साथ भी -2 दें और इसके साथ भी माइनस दे दें तो -4 हो जाएंगे, हमको -4 ही लाना था। ठीक है ना, समझ में, करने का तरीका समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 4s² - 4s, तो हम इसको लिख देंगे 4s² - 2s + 1 = 0। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में हमारा 2s कॉमन हो जाएगा, 2s बचेगा, यहाँ पर 2 × 2 = 4, तो 2 बच गया, s कॉमन हो गया तो s² से s बच गया। ठीक है, 2s बचेगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस लगेगा, 2s पूरा चला गया तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे। 2s कुछ कॉमन नहीं, -1, तो जब 2s है तो 2s पूरा रह जाएगा। जब हम ब्रैकेट से पहले माइनस कॉमन लेते हैं, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ +1 है तो +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी देखिए दोनों में 2s - 1 है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा 2s - 1 एक ब्रैकेट में। अब 2s - 1 चला गया तो यहाँ क्या बचा 2s,
और यहाँ पर क्या बचा -1, 2s -1। अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट्स में 2s -1 आ गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2s -1 = 0 एक बार, यहाँ से 2s = 1 होगा या s = 1/2 हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे, 2s -1 = 0 होगा और 2s = 1 या s = 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास जो शून्य का है अल्फ़ा भी आया अल्फ़ा आया 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 है। दोनों ही 1/2 आ गए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कर लेंगे। जांच में हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे मैं पूरा लिख देता हूँ, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो -b/a दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 + 1/2 माइनस b की वैल्यू, अच्छा सॉरी अभी हमने इसको कंपैरिजन नहीं किया था, ठीक है ना। तो बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं, चलिए मैं यहीं कर लेता हूँ, दिखाई पड़ रहा होगा नीचे। समीकरण क्या है 4s² - 4s + 1 = 0। इसको हम ax² + bx, यहाँ पर यह है s है तो s वेरिएबल के साथ as² + bs + c = 0 से तुलना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए a = क्या आएगा हमारा, a = आया है बेटा 4, ये देखिए a है, a की वैल्यू क्या आई है 4, ठीक है। तो a = 4 और b देखो b = 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको प्लस माइनस करके दिखाया था। तो यहाँ b = 4 नहीं लिखा है, b = -4 लिखा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा b = -4 और c = 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम वो पुट कर देंगे -b/a में, b की वैल्यू पुट कर देंगे -b की वैल्यू है -4 तो -4 और a की वैल्यू है 4, ठीक है। 1/2 ऐड करेंगे, 2 इनका एलसीएम हो जाएगा, सेम जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नॉर्मल ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 1 = प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, 1 1 हो गया 2/2, इधर हो गया 4/4, कट के आ जाएगा 2 1 जा 1 और 4 1 जा 4, तो ये हो गया आपका 1 = 1। तो हमारा जो शून्यकों का योग है वो बराबर वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्य का गुणनफल होता है c/a, तो 1/2 × 1/2 = c की वैल्यू बेटा 1 आई है और 1 की वैल्यू क्या है 4 है, 1/4 हो जाएगा। तो ये जब भिन्नों का गुणा होता है तो अंश का अंश से और हर का हर से गुणा होता है। 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 और 2 का 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और इधर 1/4 पहले से लिखा है, तो इस तरह से ये 1/4 बराबर 1/4 हो गया। तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन में भी कर लिया कि हमारे जो शून्यक आए हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका चाहे योग की बात करें या गुणनफल की बात करें, दोनों ही वेरीफाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बचे हुआ पार्ट जिसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा कुछ हिंट दे दूँ आपको। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम एक जैसे ही हैं, मैंने पहला और दूसरा आपको करके बता दिया है, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। जो पार्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट होते हैं कि बच्चे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, तो उनका फ्लो अच्छे से बन जाए। इसीलिए अब तीसरा पार्ट देखिए, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं कि आप किस तरह से आपको परेशान किया जा सकता है। जैसे लिखा है 6x² - 3 - 7x, तो ये जो है द्विघात समीकरण का मूलभूत रूप नहीं है। इसको इस तरह से अगर हम लिख दें 6x², ये पहले लिख दें -7x और -3, इस तरह से लिख दें, तो देखिए अब ये हो गया बिल्कुल पहले दूसरे वाले की तरह हो गया, नहीं हो गया, पहले दूसरे की तरह बन गया। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 देखिए, लिखा हुआ 4u² + 8u, इसको ये इतने केवल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4u² + 8u और +0 = 0। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू आती थी वो क्या हो गई, दी नहीं रखी थी, आपने 0 लिख दिया तो c का मान आपको 0 मिल गया। इस तरह से आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन 5 देखिए, लिखा हुआ है t² - 15, ठीक है ना।
चलिए आप ऐसा करिए, बस 2 मैंने आपको करा दिए हैं और आप 2 पार्ट और कर लीजिएगा, घर में कर लीजिएगा 2 पार्ट। इसके बाद 5th पार्ट से 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कल के वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी होती है तो आप अपने कमेंट्स में आकर के आप लिख दीजिएगा, कल के वीडियो में मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस तो अपने दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बाकी जैसे आपको हेल्प हो रही है वैसे दूसरों लोगों को भी मदद हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।